वाराणसी की तस्वीरें दिखा देते हैं। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके। वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी वहां पर है। अब सुबह से इंतजार हो रहा था, हालांकि 12 बजे का वक्त था। उसके बाद अब ये 1 बज चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अभी पहुंचे हैं वाराणसी। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बातचीत वो कर रहे हैं वहां पर। आज का दिन बहुत अहम है, किसान दिवस आज, और इस मौके पर किसानों को तो सौगात दे ही रहे हैं, साथ में जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको भी बहुत बड़ी सौगात आज देने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। सुबह से ही लगातार यहां पर इंतजार पीएम के पहुंचने का हो रहा था। सीएम योगी सभी से तारुफ करवाते हुए प्रधानमंत्री मोदी का। और काशी में श्वेत क्रांति की शुरुआत होने जा रही है आज से। अब कुछ ही देर के बाद सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक कई सौगातों की बारिश करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चुनाव नजदीक है, ऐसे में आप देख रहे हैं पूर्वांचल पर खासतौर से नजर है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र है, इसलिए भी वाराणसी अपने आप में अहम हो जाता है। तमाम सौगातें दी जा रही हैं और आज भी कई बड़ी घोषणाएं यहां से पीएम कर सकते हैं। कई बड़ी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण भी होना है, कईयों का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी करते हुए दिखाई देंगे। अभी फिलहाल वहां पर देख रहे हैं, अवलोकन भी कर रहे हैं। साथ में जो दुग्ध उत्पादक वहां पर होंगे उनसे भी बातचीत करेंगे। अभी जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये 10 दिन में दूसरी मर्तबा है जब वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अपने आप में उनका ये दौरा अहम हो जाता है। अब क्या हाइलाइट्स हैं वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। सुबह से 500 करोड़ की लागत से अमूल प्लांट शिलान्यास इसका करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इसके अलावा क्या कुछ होगा, 20 लाख परिवारों को घरौनी जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये अभी सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वहाँ पर जो मॉडल्स तैयार किए गए हैं उसका अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उसके बारे में अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। यही खासियत प्रधानमंत्री मोदी की। आप देखते हैं जहाँ पर भी वो मौजूद होते हैं विस्तार से उसके बारे में अधिकारियों से जानकारी लेते हैं। अधिकारी भी गंभीरता से प्रधानमंत्री मोदी के सामने पूरी जानकारी रख रहे हैं, डिटेलिंग वो दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं पीएम को सुनने के लिए। ठंड है, ठंड के बावजूद भी सियासत की वजह से गर्माहट है उत्तर प्रदेश में। अलग अलग हिस्सों में लगातार सियासतदान आज हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। वहाँ पर पूरे मॉडल को देखते हुए भी हर एक चीज़ वहाँ पर दर्शाया गया है। जो परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, उसको भी समझ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। सीएम योगी तो हैं ही, साथ में और भी तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर मौजूद, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कोशिश कर रहे हैं कि 2022 में वापसी हो। और वापसी अगर होगी तो उसमें बहुत बड़ा रोल होगा पूर्वांचल का। और काशी को लगातार सौगातें मिल रही हैं। इससे पहले आपने देखा 13 दिसंबर को यहाँ पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात दी, लोकार्पण किया। उसके बाद आज का ये दिन है जब श्वेत क्रांति की शुरुआत यहाँ से करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। दुग्ध उत्पादकों को किस तरीके से यहाँ से फायदा मिलना है, किस तरीके से उनको लाभ पहुंचेगा, इसके बारे में भी वो बताएंगे। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 6 परिवारों को घरौनी प्रमाण पत्र भी देंगे प्रधानमंत्री मोदी। जो पहले से तय है कि शुरुआत कहां से होगी, उसके बाद जब कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो किस तरीके से बढ़ेंगे, सिलसिलेवार तरीके से कहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे, कहां पर कब किस वक्त में किससे बातचीत करेंगे, ये पहले से ही तय है। और उसी प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है वाराणसी में। हर हिस्से में जहां पर भी वो जा रहे हैं वहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए पहुंच चुके हैं यहां पर। सीएम योगी उनके बगल में बैठते हुए आपको दिखाई देंगे। यहां से भी अपनी बात रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इंटरेक्शन यहां पर भी होगा उनका। जो अलग अलग योजनाओं से जुड़े हुए लोग यहां पर पहुंचे होंगे उनसे बातचीत करेंगे।
तमाम जो योजनाएं वहां पर चल रही हैं उसके बारे में भी लगातार सीएम योगी उनको बताते रहते हैं, उनको लगातार फीडबैक मिलता रहता है। अब चूंकि वहां पर मौजूद हैं तो संसदीय क्षेत्र वाराणसी के विकास के लिए किस तरीके से यहाँ पर काम हो सकते हैं, किस तरीके से पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने काम किए हैं और किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार का पूरा फोकस है वाराणसी पर, ये भी बताते रहते हैं अपने संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी। और यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो परिवार वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी की ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मंच पर पहुंचेंगे, कुछ देर के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा में बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों से, आसपास के विधानसभा क्षेत्रों से भी लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सब यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं सुनने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी आज क्या यहां से मंत्र देते हैं, क्योंकि जिस भी हिस्से में वो जाते हैं ताबड़तोड़, आप जुलाई के महीने से देख लीजिए, लगातार जो शुरुआत हुई है वो बदस्तूर जारी है। अलग अलग हिस्सों में जाकर के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कई योजनाओं के सौगात भी देते हैं। चुनावी बेला है और चुनावी समय में इस तरीके की तस्वीरें बहुत आम हो जाती हैं और ये संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री मोदी का, तो इसको वो और भी ज्यादा तवज्जो देते हैं। वाराणसी से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ वो तस्वीर है जब वहां पर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। काशी को पीएम की सौगातें सिलसिलेवार तरीके से मिलनी शुरू हो गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी, क्योंकि सीएम का चेहरा 2022 में भी योगी आदित्यनाथ ही होंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी कई दफा कह चुके हैं। गृह मंत्री भी जब यूपी पहुंचते हैं तो हर बार यही कहते हैं कि नेतृत्व योगी आदित्यनाथ का ही होगा 2022 में भी। और बहुत बड़ी चुनौती भी योगी आदित्यनाथ के सामने है कि जो परफॉर्म 2017 में किया वही प्रदर्शन 2022 में भी हो या फिर उससे बेहतर हो। दावा यही किया जा रहा है कि जो कामकाज हुए हैं उसके बाद और भी बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी का होना है। अब पूर्वांचल का पूरा गणित भी आपको समझना होगा। पूर्वांचल पर खासा ध्यान रहता है प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है और गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ का किस तरीके से लगाव रहा, लंबे वक्त से वहां पर भी गए थे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर भी एम्स की सौगात उन्होंने दी। उसके बाद अब ये 10 दिन में दूसरी बार वाराणसी पहुंचे हैं। इससे पहले प्रयागराज की तस्वीरें हमने 21 तारीख को आपको दिखाई थी, जहां पर मातृशक्ति को साधने के लिए महाकुंभ का आयोजन किया गया था, महिला महाकुंभ, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। अगर उत्तर प्रदेश का किला फतेह करना है तो सभी को साथ लेकर के आगे बढ़ना ही होगा। ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे से बेहतर से समझती है और इसीलिए एक के बाद एक कई हिस्सों में दौरे भी हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के। जहां पर भी जाते हैं करोड़ों की सौगात दी जाती है। आज भी 2100 करोड़ की सौगात वो देने वाले हैं। 22 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास वो करेंगे। अभी कुछ महिलाएं वहां पर मौजूद हैं जिनसे बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कई सौगातें यहां से आज मिलेंगी। जब डेयरी प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे तो उसके बाद आप देखिए हर लिहाज से वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। रोज़गार भी वहाँ पर लोगों को मिलेगा, रोज़गार सृजन के लिए भी वो बेहतर होगा। और साथ ही साथ लंबे वक्त से यूपी के लोगों की शिकायत रही है, जैसा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, सीएम योगी कहते हैं कि जब पिछली सरकारों में विकास नहीं हुआ उसके बाद मौका बीजेपी को मिला। अब बीजेपी लगातार विकास पर ही केंद्रित है और प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सबसे टॉप पर रखा गया है। और यहाँ पर भी क्योटो की तर्ज पर किस तरीके से विकास की गंगा बहाई जा रही है, इसका भी जिक्र आज भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हालांकि उत्तर प्रदेश की सियासत बेहद दिलचस्प हो चली है। चुनाव आते आते हर सियासतदान ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से उसको फायदा मिले, वापसी हो। अब कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है, वहां पर लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी।